I am teaching you chemistry of standard 9. It is set to separation of two or more miscible liquid. ऐसा लिक्विड है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, दो हो तीन हो, उसको भी आपको अलग करना है। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है तो ऐसे लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत नैरो होना चाहिए, कम होना चाहिए, 20 डिग्री 25 डिग्री या उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेज हो तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। कौन विधि से? तो पहला तो ये बताना होगा कि बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरह के जो लिक्विड होंगे, these types of liquids which have a difference of boiling points just below 20 or 25, दो या दो से अधिक लिक्विड हो, 2 or more liquids are given to separate miscible liquids. These are miscible liquids and said to separate from each other. Then you have to apply fractional distillation. फ्रैक्शनल का मतलब होता है छोटा छोटा अंश, खंड को हम लोग अलग करना है। तो मान लिया कि हम अभी दो ही लिक्विड पर चर्चा करते हैं। दो लिक्विड हमने लिया है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, और एक का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिक्विड लिया हमने। एक लिक्विड का नाम दिया हमने ए और दूसरा का नाम दिया है बी। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का अंतर आप देख रहे हैं मात्र 10 डिग्री का। तो आप जानते हैं कि कोई भी लिक्विड को आप गर्म करेंगे, मान लिया कि थर्मामीटर लगा हुआ है, आप गर्म कर रहे हैं, आपको सबसे पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाला को उड़ाना होता है, हटाना होता है यहाँ से। तो 70 डिग्री वाला अगर हमारा कोई लिक्विड है उसके अंदर, तो मान लिया कि 75 तक हम गर्म कर दिए, थर्मामीटर यहाँ लगा हुआ है, पता चला कि 75 डिग्री तक हमने इसको गर्म किया। तो निश्चित रूप से जो 70 डिग्री वाला जो लिक्विड है इस मिक्सचर में, मिसेबल टू या मोर मिसेबल लिक्विड्स जो है इसमें, तो 70 डिग्री जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो 70 डिग्री पर खौलता है, वेपर में बदलता है, और हमने गर्म कर रखा है उसको 75, यहाँ बर्नर से गर्म कर दिया 75 डिग्री। तो 70 डिग्री वाला कहाँ रुकने वाला है? वो तो एकदम बेचैन होकर के भागेगा, पूरा ताकत के साथ इसका वेपर उड़ेगा ऊपर। ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है लास्ट में, तो बगल वाला जो पाथ है, रास्ता है, इससे वेपर निकलेंगे, जो हमारा कंडेंसर लगा हुआ है, और ये ठंडा पानी इससे पास हो रहा है। कंडेंसर बिल्कुल खोखली नली है, इस पाइप से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वेपर जा रहा है उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, उसको कवर किए हुए कोल्ड वाटर, नीचे से कोल्ड वाटर जा रहा है, पाइप को ठंडा करता हुआ वो हॉट हो जा रहा है, बाहर निकलते जा रहा है। इसको लीबिक कंडेंसर कहते हैं, लीबिक साहब ने इसको बनाया था। तो ये कंडेंसर के द्वारा हम लोग ठंडा पानी भेजते रहते हैं, तो ये जो यहाँ से वेपर आया था उड़ करके धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। वो कौन लिक्विड है? लिक्विड बी है, जिसका टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट था 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री वाला सारा का सारा जो लिक्विड था वो सब वेपोराइज हो जाता है पावर के साथ, ताकि ये कॉलमेन को पार कर सके। कॉलमेन बना होता है ग्लास का, अलग अलग साइज का होता है, इसकी ऊंचाई 10 फीट 20 फीट से लेकर के 50-60 फीट तक होती है। जितने कम बॉइलिंग पॉइंट का अंतर होगा उतना ही बड़ा कॉलमेन लिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल कॉलमेन्स आर अवेलेबल इन द लैबोरेटरी। यू हैव टू चूज which size of fractional column is taken for distillation of this types of liquids. एक ग्लास का बना हुआ होता है, ऐसा इसलिए रहता है कि वेपर जो है, मान लिया कि हमने कहा कि 75 पर गर्म किया, तो आप जानते हैं कि पानी तो उबलता है 100 डिग्री पर, लेकिन जैसे ही उसको चढ़ाओगे बर्तन पर, तो थोड़ी देर में आप हाथ डाल के देखोगे तो अभी बिल्कुल ठंडा है, लेकिन वेपर निकलने लगता है। तो प्री मैच्योर्ड वेपर होता है, उसमें बहुत ताकत नहीं होती है। उसी तरह से 80 डिग्री वाले भी, जब 75 पर आप गर्म कर रहे हो, तो 80 डिग्री वाले भी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है, ऐसा लिक्विड इसके अंदर में है, वो भी थोड़ा वेपर उनका भी बनेगा, लेकिन उसमें उतना ताकत नहीं होगा जितना कि 70 डिग्री वाला में था। वो भी जाएंगे कुछ दूर तक,
कुछ दूर तक वो भी कॉलमेन में चलेंगे, लेकिन जाते जाते ठंडा पड़ जाएंगे, ट्विन से नीचे आ जाएंगे, सीधे नीचे वापस आ जाएंगे। उतना लंबा ऊंचाई तक वो नहीं जा पाते हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट 80 है, इसलिए 75 पर गर्म करने पर उतना पावर नहीं होता उनके वेपर में, और वे कॉलमेन की पूरी लंबाई पार नहीं कर पाते हैं, और बीच से ही ठंडा होकर के और फिर से फ्लास्क में लौट आते हैं। तो 80 डिग्री वाला जाना तो चाहा, लेकिन वापस आ गया, कॉलमेन में ही अटक करके रह गया। और जो 70 डिग्री वाला था वो कॉलमेन को पार करते हुए और दूसरे फ्लास्क में आकर के इकट्ठा हो जाता है, और 80 डिग्री वाला इसी में रह जाता है, remains in the distillation flask। इस तरह से दोनों लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं। इस फिगर को आप लोग ड्रा करना है, मेन फिगर में ही है सब कुछ, इसके बारे में कुछ लिखना बहुत नहीं है। दोनों लिक्विड है, देख लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे थोड़ा सा ज्यादा हम डिग्री पर गर्म करेंगे। 70 है तो 75 ले लिया, लेकिन इससे नीचे रखेंगे। अब 85 ले लेते तो ये भी उड़ जाता, ये भी उड़ जाता, दोनों आकर के कॉलमेन में जमा हो जाता। हमको अलग करना है, एक को जाने देना है, एक को रोकना है। You have applied the brain, और that very brain is fractional colmen। ये कॉलमेन के द्वारा हम इसको रोक पाते हैं, एक को जाने देता है, एक को रास्ते में ठंडा करके वापस भेज देता है, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरह के जो भी लिक्विड होंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 20 डिग्री से कम हो, 25 डिग्री से कम हो, तो उसको नैरो डिफरेंसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। और द फिगर इज ऑन द बोर्ड। थैंक यू।